Lift your hands, अपने हाथों को उठाए रखिए और उसके उपस्थिति में खुदावन मैं तुझे महसूस करना चाहूँ, मैं तेरी प्रेजेंस को महसूस करना चाहूँ। निश्चय रूप से इस प्रकार के साथ, जिस प्रभाव के साथ, हालेलुया, जिन बातों के साथ, जिन बीमारियों के साथ, जिन निराशाओं के साथ यहाँ पर तेरे प्रेजेंस में आया होता, वो चीजें मेरे मुझे तेरे प्रेजेंस में कनेक्ट होने से न रोक पाए। ओ हालेलुया, जब पवित्र आत्मा के उपस्थिति के साथ आप कनेक्ट होते हैं
वो सारी चीजें धुआं हो जाती हैं जो हालेलुया आपके जीवन पर दबाव डाल रही है। वो हालेलुया 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 जो आपके जीवन को कस रही है, वो जो जुए के समान आपके कंधों पर बोझ बने हुए हैं। ओ हालेलुया, when you connect with the Holy Spirit, oh you will deliver। आप छुटकारा पाएंगे जब आप उससे के साथ कनेक्ट होंगे। Thank you Jesus, hallelujah। Welcome, 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 welcome। ऐसे अच्छा है बोझ से आजाद करे उससे कनेक्ट रहे परमेश्वर, उससे जुड़े रहे, उससे बाइबल में लिखा है कि सर्वदा उस पर आशा रखो और उसी से प्रार्थना किया करो। अपने हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता तुझको, अपने हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता तुझको, अपने हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर
तेरे बंदे तुझे तेरी बशात का कोना कोना तेरी बशात का कोना कोना छूकर चंगा होना चाहते हैं छूकर चंगा होना चाहते हैं तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं तेरे बंदे तुझे छूना Thank you, Holy Spirit. तेरे बंदे Shokoro, Solara Balasi, तेरे बंदे Baba Baba Shanti, Rab Rasi, Nindro Rab, Baba Baba, तेरे बंदे Baba Shokoro, Shokoro Laba. Yes Lord. Thank you, Holy Spirit. जब आप उसकी हजूरी में है प्रयास करें कि उसकी उपस्थिति को छू ले Jesus. जैसे वो स्त्री भीड़ के बीच में गई और उसने परवाह नहीं की लोगों की और उसने परवाह नहीं की कि उसके हाथों और पैरों पर लोगों के पैर रखे जा रहे हैं और उसने परवाह नहीं की कि लोग उसे क्या कह रहे हैं हालेलुया लोग उसे पापिन कह रहे थे वो भीड़ के बीच में थी हालेलुया और उसने जाकर उसके पोशाक यानी कि उसके कपड़े का कोने को छू लिया और वो चंगी हो गई और उसका जो लहू बहना था 12 साल से वो डिलीवर हो गई वो चंगी हो गई वो चंगी हो गई That's why इसलिए ये जरूरी है कि जब आप उसके सम्मुख हो उसकी उपस्थिति आपको छूते हुए चाहे आप लालसा करें उसकी लालसा करें थैंक यू जीसस नीति वचन में लिखा है आलसी लालसा तो करता है लेकिन वो कुछ नहीं प्राप्त करता उसके लालसाएं होती है लेकिन आलस के कारण वो प्राप्त नहीं कर पाता क्या मतलब है इसका
जब आप कुछ लालसाओं को करते आत्मिक क्षेत्र में, उसके लिए हमें प्रयत्नशील होने की आवश्यकता है। हमें उसमें कुछ करने की आवश्यकता है। अपनी लालसाओं को परमेश्वर के सामने अपने कार्यों के द्वारा, अपने यत्नों के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा प्रकट करने की आवश्यकता है। बाइबल कहती है आलसी लालसा तो बहुत करता है, लालसा तो वो बहुत करता है। आई वॉन्ट दिस, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन आप तो कुछ नहीं करता। बाइबल कहती है वाह, लेकिन नीचे लिखा है, उसी वचन में लिखा है कि कामकाजी मनुष्य दष्ट पुष्ट और तृप्त हो जाता है। कामकाजी मनुष्य, काम करने वाला मनुष्य दष्ट और पुष्ट हो जाता है, वो आशीषित हो जाता है, वो आशीषित होता है। सुने, आज आप केवल लालसाओं को कर रहे हैं तो, और उस लालसाओं के बीच में आप उस लालसा के प्रति कुछ कर नहीं रहे हैं तो हालेलुया, हम उस लालसाओं को करते हुए ही रह जाएंगे, लेकिन उसे फुलफिल, उसे पूरा होता हुआ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि विश्वास भी कार्य के बिना मरा हुआ है। विश्वास भी कार्य के बिना मरा हुआ है। यू नीड टू डू समथिंग। आपको चाहिए कि आप कुछ करें। मैं नहीं कह रहा कि उद्धार के लिए आपको कुछ करने की जरूरत है। उद्धार तो विश्वास के साथ ही आपको मिल चुका है, जैसे आपने विश्वास किया मसीह में। लेकिन वो उस आत्मिक लालसाओं के लिए आपको कुछ करना होगा। उस अभिलाषाओं को जो आत्मिक है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि शरीर की अभिलाषा मनुष्य को पाप में ढकेल देती है, आकर्षित करती है। उसी प्रकार आत्मा की अभिलाषा पवित्रताई में आपको खींच लेती है। यस आमेन। ओ जीसस। शरीर की अभिलाषा, मनुष्य अपने शरीर की अभिलाषा के कारण परीक्षा में पड़ता है, पाप में पड़ता है। बाइबल कहती है वो पाप में पड़ता है, अशुद्धताई में पड़ता है। शरीर की अभिलाषाओं के कारण ये होता है। लेकिन जब आपके अंदर आत्मा की अभिलाषाएं हैं, आप पवित्रताई में बढ़ जाएंगे। आप पवित्रताई में परमेश्वर की उपस्थिति के लिए ललायत हो जाएंगे। बाइबल में 42 भजन संहिता लिखा है, जैसे हिरनी जल के नालों के लिए तरसती और हाँफती है। 42 और 43, जैसे हिरनी जल के नालों के लिए तरसती और हाँफती है, वैसे ही मेरा प्राण परमेश्वर का वरन जीवित है, परमेश्वर का प्यासा हुआ चाहता है। यस आमेन। ओ जीसस। थैंक यू हॉली स्पिरिट। आपकी शरीर की लालसाएं आपको शारीरिक कार्यों की ओर आकर्षित करती है, आपको पाप की ओर आकर्षित करेगी। वो शरीर की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए आपको प्रवृत्त करेगी, उत्साहित करेगी। लेकिन यदि आपके अंदर आत्मिक अभिलाषाएं हैं, लालसाएं हैं, वो आपको परमेश्वर के और करीब लेकर जाने पर प्रवृत्त करेगी। उसकी उपस्थिति में ठहरने, खुद को पवित्र करने, खुद को ऐसी हर बात से अलग करने जो परमेश्वर से आपको दूर करती है, उसके लिए वो आपको प्रवृत्त करेगी। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। दैट्स व्हाई जब वर्शिप हो रही होती है, आपको प्रत्युत्तर देना पड़ता है परमेश्वर को। जब वचन हो रहा होता है, आपको प्रत्युत्तर देना पड़ता है परमेश्वर को कि आप उसकी उपस्थिति के लिए लालसित है, ललायत है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपने स्थानों पर बस ऐसे ही बैठे रहते हैं और आप रिस्पॉन्स नहीं करते हैं पवित्र आत्मा के प्रति, उस वर्शिप के दरमियान और उस वचन के दरमियान, उस आराधना के दरमियान, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। और आप देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके करीब से होकर जाती है, लेकिन पुकारने की नहीं वजह से, आपको कुछ प्रतिक्रिया नहीं करने की वजह से वो आगे निकल जाती है। जैसे मरकुस आप 10 का 46 से के आगे पढ़ सकते हैं। बरतिमाई जो तिमाई के पुत्र था, उसने पूछा कि यहाँ पर क्या गड़बड़ी चल रही, क्योंकि वो अंधा था, वो देख नहीं सकता था। पूछा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। उसने कहा नासरी यीशु यहाँ से जा रहा है। उसने समझ लिया, क्योंकि उसने यीशु के बारे में सुना था, लोगों ने उसे बताया था भीख मांगने के लिए। जब वो बैठता था भीख देने के लिए, जो लोग आते थे वे बताते थे यदि तेरी मुलाकात यीशु नासरी से हो जाए तो तू फिर सेम नहीं रहेगा, तेरी आंखें खुल जाएगी, तू अंधेपन में नहीं रहेगा। जब यरीहो में से यीशु मसीह जा रहा था, उसने सुना कि यीशु जा रहा है। उसने ये नहीं कहा ओ उसकी इच्छा हो मुझे चंगा करने की तो वो वापस लौटकर मुझे चंगा करेगा, नहीं। कुछ लोगों का यही होता, वो परमेश्वर की इच्छा हो कि वो ऐसा करे तो वो मेरे साथ, मैं चुपचाप बैठा हूं तभी वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, नहीं। अगर सोचिए उस दिन वो तिमाई का पुत्र चुपचाप बैठा होता और चिल्लाया नहीं होता, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया करो, मैं आपसे कहता हूं कि वो देख नहीं पाता, उसका जीवन नहीं बदलता। सो इस नासमझी में न रहे कि मैं बस कैसा भी रहूंगा तो परमेश्वर की उपस्थिति आकर मुझे छुएगी, नहीं। आपके रिस्पॉन्स की आवश्यकता होती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। जब आप अपने हृदय को नहीं खोलते उसकी प्रेजेंस के लिए, आप नहीं महसूस करते, आप बस आते हैं, बैठते हैं और फिर चले जाते हैं, कुछ नहीं बदलता। आपको अपने परमेश्वर को और जानने की जरूरत है। थैंक यू जीसस। आपको जानने की जरूरत है, आप जिसका पीछा कर रहे हैं, जिसके वचनों को मान रहे हैं, वो कौन है और वो कैसा है। और जब चिल्लाता था वो बर्तन में, आप जानते हैं यीशु रुका और उसने कहा कि उसे मेरे तरफ लेकर आ। जो लोग उसे रोकते थे, दबाव डालते थे, चुप रहने के लिए कहते थे, उन्होंने ही उसे लेकर गया और कहा धाड़स बांध, वो तुझे पुकारता है। उसने कहा तेरी क्या इच्छा है। उसने कहता है कि मैं फिर से देखने लग जाऊं। There is two things, यहाँ पर दो बातें हैं, एक शारीरिक आंखों को खोलना है और दूसरा आत्मिक आंखों को खोलना है। Amen. Spiritual eyes. Yes, Lord. Oh Jesus, hallelujah. Thank you, Holy Yes, Spirit. एक बार एक मिनट के लिए अपने हाथों को उठाएं। जो आपने सुना है उसके प्रति आपका परमेश्वर के लिए कैसा व्यवहार होना चाहिए, आप कैसे समर्पण करना चाहिए, आप क्या बोलकर उससे माफी मांगनी चाहिए, आप क्या बोलकर उसके साथ मेल मिलाप करना चाहिए। पौलुस कहता है कि हम परमेश्वर की ओर से मध्यस्थता करते हैं और तुमसे ये कहते हैं कि परमेश्वर से मिलाप कर लो, मेल मिलाप कर लो। थैंक यू जीसस, आई फील द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट। मैं उसकी हजूरी को महसूस करता हूँ यहाँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये नहीं कि हाँ ठीक है वो जो करना चाहेगा वो करेगा, नहीं। आप क्या चाहते हैं। जब वो उससे मिला कहता है कि तेरी क्या इच्छा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप अपने परमेश्वर को जाने जिसका पीछा आप कर रहे हैं।
वो साधारण नहीं है, और जितना हम जानते हैं वैसा तो वो बिल्कुल नहीं है, उससे कई गुना अधिक है। Thank you, Jesus. अपनी आत्मा में उसकी प्रेजेंस को महसूस करें। प्रेजेंस केवल शरीर को नहीं छूना चाहिए, वो आपके आत्मा तक जानी चाहिए। जब वो आपके शरीर को छूती है, आपके शरीर के ऊपर असर दिखता है, लेकिन जब वो आपके आत्मा को तरफ गुजरती है, आपके आत्मा में उसका प्रभाव दिखता है। जब वो आपके प्राण तक छूती है, वहां पर आपके उसकी उपस्थिति का प्रभाव आपके ऊपर दिखाई देगा। So not only flesh, not only body, not only physical body, केवल शरीर नहीं, केवल ये मांस नहीं, खुदावन में महसूस करना चाहता हूँ जो आत्मा की गहराई में। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. खुदावन तेरे लोगों के हृदयों को तैयार कर। Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. इस समय से करुणा है वचन से प्रार्थना करेंगे। प्रभु राजा आपकी हुजूरी आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। प्रभु राजा परमेश्वर पिता शुरू से लेकर परमेश्वर पिता आपने आराधना स्तुति में प्रभु हमें चलाया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते खुदा पाप परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता होने दे परमेश्वर पिता इस समय परमेश्वर पिता वचन का समय प्रभु हम आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में देते परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक को प्रभु आपके हाथों में देते परमेश्वर पिता, और हर एक के हृदय को पवित्र आत्मा आप तैयार करें मेरे परमेश्वर। प्रभु हर एक के हृदय को तैयार करें परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता वचन को सही तरीके से प्रभु वो सुने और प्रभु से ग्रहण करे और प्रभु फलों को लेके आए परमेश्वर पिता। प्रभु राजा हम धन्यवाद देते प्रभु एक अच्छी भूमि प्रभु वो बने परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता वो फलवंत होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता होने दे मेरे खुदा बाप परमेश्वर पिता। प्रभु राजा हम आपके वचन में बने रहे परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर पिता आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कहा मेरे परमेश्वर पिता प्रभु राजा मेरे बिना ओ मुझ में बने बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ मेरे परमेश्वर पिता हम आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते परमेश्वर पिता। प्रभु हम अपने आप को प्रभु आपके सामने प्रभु दिन और नम्र और शून्य बनाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आपकी हजूरी को प्रभु परमेश्वर पिता शुरू से लेकर अंत तक प्रभु हम मांगते परमेश्वर पिता। प्रभु राजा वचन में प्रभु कोई भी परमेश्वर गड़बड़ी होने वाली हर एक दुष्ट शक्तियों को प्रभु हम नाश करते यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम में प्रभु आउट करते इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर पिता। होने दे परमेश्वर पिता आज का वचन प्रभु सबके लिए प्रभु एक आशीष का कारण ठहरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु आपके दास के लिए भी प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु, हमारे पासवान के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु। होने दे परमेश्वर पिता उनके द्वारा प्रभु आप हमसे बातें करें परमेश्वर पिता। प्रभु राजा न तो बल से न शक्ति से परंतु आपकी आत्मा के द्वारा होने के लिए अनुग्रह और दया कृपा करें परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। सारा आदर मान महिमा आपका है प्रभु, आपको ही देते हुए सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता। हालेलुया।
अपने स्थानों पर कृपया बैठ जाए और आगे के चेयर्स वो सभी को फिल कर दे, भर दे। ये जो कुर्सियां है उसे हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की आमीन। प्रभु में सदा और फिर कहता हूँ प्रभु का आनंद मेरी ताकत, प्रभु का आनंद मेरी ताकत, प्रभु का आनंद मेरी ताकत। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 ठीक है, आप लोग भी अपने आगे की जो चेयर्स है वो फिल कर दीजिए, भर दीजिएगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। Praise the God. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So last time हम लोग सीख रहे थे प्रभु भोज के विषय में, ठीक है, कैसे उसे लेना, हालेलुया, किस प्रकार से उसे हमें लेने की आवश्यकता है। लेकिन वो जो विषय है हम सेकेंड संडे कंटिन्यू करेंगे, मंथ का सेकेंड संडे जैसे होता है उसे हम कंटिन्यू करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो जैसे आज का जैसे विषय है कि अपने परमेश्वर को जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका आप पीछा कर रहे हैं, जिसके वचनों को आप मान रहे हैं या जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं, हालेलुया, आपको उसे जानना आवश्यक है, आपको समझना आवश्यक है कि वो क्या कह रहा है आपके जीवन के लिए। यदि आप मत्ती 10 में पढ़ते, यूहन्ना 10 में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि मेरी भेड़ें जो है मेरा आवाज सुनती है और वो मेरे पीछे हो लेती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु की भेड़ें, उसने कहा कि मैं सच्चा चरवाहा हूं, बाइबल में उसे प्रधान चरवाहा करके बताया गया है। हालेलुया, वो प्रधान चरवाहा है और वो कहता है कि मेरी भेड़ें जो मेरी भेड़ें है वो मेरी आवाज को सुन सकती है। आमेन। वो मेरी आवाज को सुनती है, समझती है और वो मेरे पीछे हो लेती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रतिदिन उसकी इच्छा को अपने जीवन के लिए जानना आवश्यक है और वो कैसा परमेश्वर है, कौन से समय में वो क्या चाहता है हमसे, हमें ये समझने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? अगर हम अपने परमेश्वर को नहीं समझेंगे तो, हालेलुया, हम नहीं सुन सकते हैं तो, नहीं समझ सकते हैं तो उसकी क्या मर्जी है, क्या इच्छा है, हम नहीं जान सकते हैं तो हम भ्रम और भूल में पड़ जाएंगे और हम, हालेलुया, एक ऐसे नुकसान तक जा सकते हैं जैसे, प्रेज़ द लॉर्ड, एक अनचाहा जो जरूरी नहीं था कि हम उसमें जाए, लेकिन हम जाएंगे क्योंकि बाइबल में लिखा है स्पष्ट रूप से। यदि आप होशे का 4:6 पढ़िएगा उसमें लिखा है कि मेरी प्रजा मेरा ज्ञान और मेरी समझ न रखने की वजह से नाश होते हुए जा रही है। पढ़िएगा उसे 4 से, होशे उसका 4 अध्याय उसका 6वां वचन जरा पढ़िएगा। होशे की किताब, हाँ, 4 अध्याय उसका 6वां वचन, हाँ, मेरे ज्ञान के न होने से हाँ, मेरी प्रजा नष्ट हो गई। हाँ, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, हाँ, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। हाँ, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, हाँ, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। बस, हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर के विषय में ज्ञान न रहना
या न समझ रखना कि हमारा परमेश्वर क्या चाहता है या क्या करना चाहता है, इस बात की समझ नहीं होना हमें एक संकट में डाल सकता है। यहाँ पर लिखा है कि मेरी प्रजा नाश हो गई है मेरे ज्ञान के नहीं होने से। और फिर लिखा है कि तूने अपने मन को हड्डी बना दिया और तूने ज्ञान को समझना नहीं चाहा, और फिर तूने मेरी व्यवस्था को क्या किया है, तज दिया, त्याग दिया। मेरे नियमों को, मेरी इच्छाओं को तूने क्या कर दिया, त्याग दिया। इसीलिए मैं तुझे और तेरे बाल बच्चों को भी क्या करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप कहेंगे पास्टर जी ये कैसा और कैसे वचन है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बस परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। होशे नबी के द्वारा उसने इस बात को स्पष्ट किया कि हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर का ज्ञान होना कितना आवश्यक है। केवल इतना काफी है कि परमेश्वर चंगाई करता है, क्या परमेश्वर छुटकारा देता है, इतना ज्ञान काफी है आपको। ये ज्ञान नहीं है, ये तो हुई घटना के अनुसार आपके पास ये इंफॉर्मेशन है। हालेलुया। ये ज्ञान नहीं है। आप जानते हैं कि परमेश्वर चंगाई देता है, जानते हैं कि नहीं? कितने लोग जानते हैं परमेश्वर चंगा करता? आमीन, हालेलुया। कितने लोग जानते हैं परमेश्वर छुड़ाता है, परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर मुर्दों को भी जिला देता है? आमीन, हालेलुया। हम जानते हैं ना? हम कैसे जानते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हमने बाइबल में इसे पढ़ा, ठीक है ना, और फिर कुछ गवाहियों को सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ गवाहियों को सुनने के बाद हमें मालूम हुआ कि नहीं, परमेश्वर ऐसे काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये आपके परमेश्वर के विषय में आपके लिए, आपके पास जो है जानकारी है, ये ज्ञान नहीं है। बाइबल हमेशा ज्ञान का जुड़ाव प्रकाशन से करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको अपने परमेश्वर के विषय में एक प्रकाशन चाहिए ताकि आप उसे सही से समझे। आमीन, हालेलुया। ज्ञान का न होना, परमेश्वर के ज्ञान का न होना हमारी स्पिरिचुअल जीवन को नश्वरता की ओर लेकर जाता है। हमारे जो आर्थिक लाइफ जीवन है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा संसारिक जीवन जब हम इस पृथ्वी के ऊपर जी रहे हैं, इसे नश्वरता की ओर लेकर जाता है। और न केवल हमारे जीवन को नश्वरता की ओर लेकर जाता है, हमारे पीढ़ियों को नश्वरता की ओर वो लेकर जाता है। जैसे लिखा है कि मैं तेरे बाल बच्चों को क्या करूंगा। ये नहीं कि परमेश्वर कठोर है, नहीं, क्योंकि मैंने उसका ज्ञान समझना नहीं चाहा, मैंने उसे जानने की कोशिश नहीं की। मैं सीमित रहा हूं केवल मेरे चमत्कारों से तक, मैं सीमित रहा हूं केवल मुझे आशीष तक, मैं सीमित रहा हूं केवल मेरे वरदानों तक, मैं सीमित रहा हूं केवल अभिषेक तक, मैं सीमित रहा हूं कुछ ऐसी कुछ चीजों तक जो मेरे पास, जिसकी इंफॉर्मेशन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप निराश होंगे अगर आपके जीवन में परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। मैं इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्ञान की बात कर रहा हूं। आप निरंकुश होंगे, आप निराश होंगे और नश्वरता की ओर जाएंगे। नीति वचन 22:18 जरा मेरे लिए पढ़िएगा। इसे थोड़ा खोलकर आपको बता देता हूं, जितना समय है मेरे पास में।